एमएस वर्ड में किसी तरह का डॉक्यूमेंट बनाने से पहले आप चाहे इसमें बुक लिखे या बुकलेट बनाए या लेटर लिखे या एप्लीकेशन लिखे, कुछ भी डॉक्यूमेंट, किसी तरह का भी डॉक्यूमेंट आप बनाना चाहते हैं, उससे पहले सबसे पहले आपको उस डॉक्यूमेंट के अनुसार पेज को सेटअप कर लेना पड़ेगा। पेज सेटअप देखने से पहले, समझने से पहले हम लोग पेज में कुछ एक टेक्स्ट लेके आते हैं जिससे ये समझने में आसान होगा। टेक्स्ट लाने के लिए एक सिंपल कोड है जिसमें है RAND ब्रैकेट ओपन, कितना पैराग्राफ चाहिए, पर पैराग्राफ कितना लाइन होगा करके इंटर। यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट आ गया। इसको जूम आउट करके देखते हैं। फिर देखिए आ गया, यहाँ पे 7 पेजेस आ चुका है। अब इसके ऊपर ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इस वर्किंग एरिया में ये जो पेज है, ये पेज के ऊपर में ये जो रूलर दिखा रहा है, इस रूलर के लेफ्ट और राइट साइड में जो डार्क कलर दिखा रहा है, ये है इस पेज का मार्जिन। जब इस मार्जिन के इस कॉर्नर में हम लोग लेके आएंगे तो ये डबल साइड का एरो दिखेगा। ये एरो इस मार्जिन को दिखाता है। इस एरो को जैसे क्लिक करके हम लोग पोजीशन चेंज करेंगे तो ये मार्जिन उस अनुसार से ये चेंज होगा। अगर मार्जिन जितना बड़ा करना है आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा करना है छोटा कर सकते हैं। उसी तरह से लेफ्ट साइड का मार्जिन सेट कर सकते हैं, ये रहा। इसी तरह से टॉप का मार्जिन सेट कर सकते हैं, बॉटम का मार्जिन सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। एमएस वर्ड में काफ़ी सारा डिफ़ॉल्ट मार्जिन दिया हुआ है। इस लिस्ट में आप लोग देखेंगे कि काफ़ी सारा मार्जिन पहले से दिया हुआ है। आप इसमें से कोई भी मार्जिन चूज़ कर सकते हैं, और आपको इससे कस्टम चाहिए तो आप कस्टम मार्जिन में जा कर के यहाँ पे आप मार्जिन को मैन्युअली सेट कर सकते हैं। ये है टॉप का, ये है बॉटम का, ये है लेफ़्ट का, ये है राइट का। इसको जैसे सेट करेंगे यहाँ पे उस तरह का मार्जिन सेट हो जाएगा। देखिए यहाँ से मैं चॉइस करता नैरो मार्जिन, तो इस तरह का मार्जिन मैंने सेट कर लिया। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को बाइंडिंग करना चाहते हैं तो बाइंडिंग करने के लिए आपको बाइंडिंग के लिए एरिया छोड़ना पड़ेगा। तो उस बाइंडिंग के एरिया को यहाँ पे हम लोग गटर कहते हैं। ये आप मार्जिन, कस्टम मार्जिन में जाएंगे, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो है गटर। गटर में जा कर के आप 3 सेंटीमीटर दे दीजिए। आप जैसे 3 सेंटीमीटर देंगे, इस साइड का ऑप्शन आ जाएगा टॉप या लेफ्ट। आप गटर एरिया मार्जिन का जो बाइंडिंग का एरिया है, आप या तो टॉप साइड में दे सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, या तो लेफ़्ट साइड में दे सकते हैं। जैसे मैं लेफ़्ट साइड में देता हूँ और ओके किया, ये सारा पेज में इस तरह का आपका मार्जिन का एरिया आ जाएगा। इससे आप डॉक्यूमेंट को बाइंडिंग कर सकते हैं। आप यहाँ कस्टम मार्जिन में जाके आप पेज का ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। आप लैंडस्केप कर सकते हैं, पोर्ट्रेट कर सकते हैं। लैंडस्केप कर देंगे तो इस तरह से पेज हो जाएगा, और नॉर्मली जो रहता है वो पोर्ट्रेट रहता है। ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ एक कस्टम सेटिंग है जो हम लोग सीखेंगे। हम लोग किसी पेज को लैंडस्केप या पोर्ट्रेट कर सकते हैं, ये कॉमन सा है। लैंडस्केप या पोर्ट्रेट कर सकते हैं, मगर जैसे हम लैंडस्केप करेंगे सारा पेज लैंडस्केप हो जाएगा। अगर हम पोर्ट्रेट करते हैं तो सारा पेज पोर्ट्रेट हो जाएगा। मगर अगर हम चाहते हैं कि ये वाला पेज लैंडस्केप रहे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, माने ये पेज लैंडस्केप रहे, ये पेज लैंडस्केप रहे, बाकी सब पोर्ट्रेट रहे। तब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके पिछले पेज के यहाँ पर सबसे लास्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कस्टम मार्जिन में जा कर के यहाँ पे लैंडस्केप क्लिक करेंगे और दिस पॉइंट फॉरवर्ड अप्लाई टू में क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो इस पॉइंट के बाद से सारा ये लैंडस्केप हो जाएगा। फर्स्ट पेज आपका पोर्ट्रेट ही रहेगा।
अगर इसके बाद का पेज आपको पोर्ट्रेट करना है तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से मार्जिन में जाएंगे। मार्जिन में जाने के बाद कस्टम मार्जिन में जाने के बाद फिर से इसको पोर्ट्रेट करेंगे और दिस पॉइंट फॉरवर्ड फिर से क्लिक करेंगे, तो इसके बाद से फिर से पोर्ट्रेट हो गया। इसी तरह से इसके बाद वाला अगर मैं चाहता हूँ कि ये लैंडस्केप रहे तो फिर से मार्जिन में जाता हूँ। मार्जिन में जाने के बाद लैंडस्केप करता हूँ तो दिस पॉइंट फॉरवर्ड करता हूँ। इस तरह से इसके बाद का सारा पेज लैंडस्केप हो गया। और इसके बाद का अगर चाहता हूँ कि ये पोर्ट्रेट रहे तो फिर से कस्टम मार्जिन में जाता हूँ और इसको पोर्ट्रेट करता हूँ और दिस पॉइंट फॉरवर्ड को क्लिक कर देता हूँ। तो इस अनुसार इस तरह से हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट पेज पोर्ट्रेट है, उसके बाद लैंडस्केप है, उसके बाद पोर्ट्रेट है, उसके बाद लैंडस्केप है और उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट है। और हम लोग चाहते हैं कि अब इस डॉक्यूमेंट को खाली पोर्ट्रेट वापस से पोर्ट्रेट कर दें। जैसे हम लोग इसको पोर्ट्रेट करने जाएंगे अगर तब सारा डॉक्यूमेंट ही पोर्ट्रेट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको खाली इस डॉक्यूमेंट को करना है, तब मार्जिन में जा करके कस्टम मार्जिन में जाइए, वहाँ पे पोर्ट्रेट कीजिए, दिस सेक्शन ओनली, दिस सेक्शन को अप्लाई टू में सिलेक्ट कर लीजिए, ओके कीजिए। देखिए खाली ये वाला पेज वापस से पोर्ट्रेट हो गया। इस तरह से हम लोग लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मल्टीपल पेजेस में डिफरेंट टाइप से दे सकते हैं। अब जानते हैं बाइंडिंग के बारे में। हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को या बुक को या किसी चीज़ को भी 4 तरह से बाइंडिंग कर सकते हैं। पहला होता है नॉर्मली वन साइड प्रिंट करके स्टेपल करना या स्पाइरल करना। दूसरा होता है बोथ साइड प्रिंट करके आप स्टेपल कर सकते हैं या स्पाइरल कर सकते हैं। थर्ड होता है आप बुकलेट टाइप का प्रिंट कर सकते हैं, जिसमें मिडिल में आप स्टेपल कर देंगे तो बुक टाइप का बन जाएगा। और उससे बड़ा टाइप का अगर कोई डॉक्यूमेंट है काफ़ी सारा पेजेस का, तो आप काफ़ी सारा बुकलेट को एक साथ करके आप उसको बाइंडिंग कर सकते हैं, जिससे ये एक पूरा बुक बन जाएगा। सबसे पहले देखते हैं सिंगल साइड प्रिंट करके आप बाइंडिंग कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप मार्जिन में जाइए, मार्जिन में जाके कस्टम मार्जिन में जाइए और यहाँ पे आप सिंपली इसको नॉर्मल कीजिए, इसको कटर सेट कर दीजिए 3 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में किया करके आप होल डॉक्यूमेंट करके ओके कर दीजिए। इससे आप जब प्रिंट करेंगे तो आप सिंगल साइड करके आप इसको बाइंडिंग कर सकते हैं। अगर इसी को आप बोथ साइड प्रिंट करके बाइंडिंग करना चाहेंगे तब इसका गटर मिसमैच करके या बाइंडिंग एरिया मिसमैच कर देगा। तो बोथ साइड प्रिंट करके जैसे आप करना चाहेंगे उसके लिए आपको कस्टम मार्जिन में जा करके यहाँ पे आपको सिंपली मिरर कर देना, करके ओके कर देना। तो इससे आप बोथ साइड प्रिंट करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट का जो बाइंडिंग एरिया है वो एडजस्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि बुकलेट या कम पेजों वाला बुक कैसे प्रिंट करते हैं। बुकलेट प्रिंट करने के लिए मार्जिन में कस्टम मार्जिन में जाइए। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आपको बुक फोल्ड सिलेक्ट करना और ओके। इसको चेक करने के लिए हम लोग प्रिंट में जाएंगे, पीडीएफ नहीं तो किसी और फॉर्मेट हम लोग चेक कर लेंगे। प्रिंट करेंगे किसी एक नाम से सेव कर लिया, उसे ओपन करके देखेंगे तो देखेंगे ये बुक की तरह ये पेज रेडी हो गया। इसके बीच में एक स्पेस है जहाँ पे हम स्टेपल करेंगे तो पूरी तरह एक बुक के जैसा बन जाएगा। ये आपका फर्स्ट पेज है और ये आपका लास्ट पेज है, जो बुक का सबसे मिडिल पेज है। यहाँ पे हम लोग स्टेपल करेंगे तो ये एक पूरा बुक का फॉर्मेट ले लेगा। यह है बुकलेट या बुक फोल्ड। मान लीजिए आपका बुक 500 600 पेजेस का है,
तब आप नॉर्मली बुक फोल्ड करेंगे तो आप बीच में स्टेपल करेंगे तो 500 पेज फोल्ड तो नहीं होगा। तो इस तरह के मल्टीपल जिसमें एक पेज की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, उस केसेस में हम लोग मल्टीपल बुकलेट को प्रिंट कर लेंगे और उसको जितने का सेट बनाएंगे, एक सेट बुकलेट का मान लीजिए 4 पेजेस का है, 8 पेजेस का है, 12 पेजेस, 4 के मल्टीप्लिकेशन है, जितने पेजेस का बुकलेट है वो डिसाइड कर लेंगे और उस पूरे सेट को हम लोग प्रिंट कर लेंगे। तो इस 4 पेज का हम लोग बुकलेट बनाएंगे और उसको साथ में बाइंडिंग कर देंगे। इसके लिए जैसे कि सिंपली हम लोग मार्जिन में जाएंगे, यहाँ पे बुक फोल्ड है, उसके नीचे यहाँ दे सीट पर बुकलेट है, मान लीजिए 4 सीट का। तो हर एक बुकलेट में 4 पेज का आपका बुकलेट होगा और हर बुकलेट को आप 1 बाय 1 अरेंज करके आप स्टेपल कर लोगे तो आपका बुक रेडी हो जाएगा। यहाँ पे 4 पेजेस हो सकता है, 8, 12, 16, इस तरह से आप 40 पेजेस तक का सेट कर सकते हैं। ऐसा करके आप लोग करोगे तो सेम बुकलेट जैसे रहेगा, आप प्रिंट करोगे तो इसका बुकलेट जैसे लिख लेगा, मगर इसको अरेंज करने के लिए आपको बाद में हर बुकलेट को एक के ऊपर एक रख के आपको बाइंडिंग करना पड़ेगा। अब थोड़ा जानते हैं पेपर के साइज के विषय में। पेपर ए साइज का पेपर हो सकता है, बी साइज का पेपर होता है और काफ़ी अलग साइज का भी पेपर होता है। अगर ए साइज का पेपर है तो A1 सबसे बड़ा साइज है, उसका हाफ हो गया A2, उसका हाफ हो गया A3, उसका हाफ हो गया A4, उसका हाफ हो गया A5। उसी तरह से ये हाफ हाफ होकर के अलग अलग साइज डिफाइन होता है। पेज मार्जिन में और एक ऑप्शन है कि अगर आप चाहते हो कि आपका डॉक्यूमेंट किसी एक साइज का है, आप उस साइज के हाफ साइज में पर पेज करना चाहते हो। जैसे कि मान लीजिए A3 साइज का आपका पेपर है, मगर प्रिंट आप A3 में करोगे, बाद में उसको बीच से कटिंग कर लोगे और ये दो A4 साइज में डिवाइड हो जाए, तब इसके लिए आपको एक ऑप्शन करना पड़ेगा। नॉर्मली हमारे घर के प्रिंटर में A4 साइज का होता है, तो अगर आप A4 साइज का करके आप चाहते हो कि उसको बीच से कटिंग करके A5 साइज के पेपर का कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, तब आपको यहाँ पे मार्जिन में जा करके, कस्टम मार्जिन में जा करके यहाँ पे आपको बुक फोल्ड हटा करके यहाँ पे 2 पेजेस पर सीट करना पड़ेगा। इसको पोर्ट्रेट कर लीजिए, लैंडस्केप करने लैंडस्केप होगा, पोर्ट्रेट करने से पोर्ट्रेट होगा, करके ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये पेज इस तरह से दिख रहा है। जैसे हम इसको प्रिंट करके देखेंगे, टू पेज, तो हम लोग देखेंगे कि कोई भी डॉक्यूमेंट है, हर एक डॉक्यूमेंट के बीच में इस तरह का एक स्पेस आ गया, जहाँ से अपर एक पार्ट है, नीचे एक पार्ट है। वहाँ से हम लोग इस पेपर को प्रिंट करने के बाद काट लेंगे तो दो, जैसे कि A4 साइज का पूरा पेपर है, बीच से काट लेंगे तो दो A5 साइज का पेपर बन जाएगा। मगर ये डॉक्यूमेंट को हम लोग स्टेपल नहीं कर सकते, स्टेपल करेंगे तो डॉक्यूमेंट का कंटेंट मिसमैच हो जाएगा। ये बुक फोल्ड और नॉर्मली कटिंग में ये डिफरेंस है। या आप पेपर को 1 बाय 1 करके अरेंज कर सकते हैं, मगर इसको आप बुकलेट नहीं बना सकते। कस्टम मार्जिन में और एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पे सेट एज डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप मान लीजिए कोई भी मार्जिन, गटर, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, जो भी सेटिंग यहाँ पे करेंगे, आप चाहते हैं कि जितने बार आप MS वर्ड डॉक्यूमेंट खोले वो उतना ही मार्जिन वही सेटिंग में खुले, तो आपको सेट एज डिफ़ॉल्ट कर लेना पड़ेगा। अगर आप सेट एज डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं तो जितना बार आप MS वर्ड खोलेंगे आपको उसी सेटिंग में ये डॉक्यूमेंट मिलेगा। इसके लिए होता है सेट एज डिफ़ॉल्ट। अब हम लोग देखते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन पहले हम लोग मार्जिन में देख चुके हैं। ओरिएंटेशन या तो पोर्ट्रेट है या तो लैंडस्केप। इसको कस्टम करने के लिए आपको जो मार्जिन है, मार्जिन में कस्टम मार्जिन है, वहाँ पे ये दिखाया गया है कि इसको कैसे करके कस्टम करके आप अलग अलग ओरिएंटेशन के पेज कर सकते हैं। आप लोग नॉर्मली देखते होंगे किसी भी बुक का कवर कलरफुल और मोटे पेज का होता है और उसका कंटेंट ब्लैक एंड वाइट होता है, पतले पेज का होता है। इस चीज़ को सेट करना
और मान लीजिए आपके पास कोई पेपर है जो आपने कटिंग करके अपने साइज का बनाया है, नहीं वो A4 साइज का नहीं है, नहीं लेटर साइज का है, मगर वो साइज आपने एक बनाया है कि उसी साइज में आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। इस चीज़ को कैसे करके सेट करते हैं, इस चीज़ के लिए हम लोग जाएंगे साइज में। साइज में जा करके हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारा डिफ़ॉल्ट साइज दिया हुआ है, काफ़ी सारा है, मगर आप लोग चाहते हैं कि इसमें से नहीं आपका कस्टम साइज रहेगा, तब आप मोर पेपर साइज में जाइए। यहाँ पे देखिए A4 सिलेक्ट किया हुआ है, आप यहाँ से कस्टम अपने अनुसार से कोई साइज दे सकते हैं। यहाँ पे कोई भी साइज आप दे सकते हैं, यहाँ से जिस साइज का देंगे ये उस साइज का डॉक्यूमेंट प्रिंट कर देगा। और एक चीज़ है कि कवर पेज, मान लीजिए कवर पेज प्रिंटर जो कमर्शियल प्रिंटर रहता है, बड़े बड़े साइज़ का रहता है, उसमें पेपर इंसर्ट करने के लिए काफ़ी सारा ट्रे लगा रहता है। तो उस अनुसार से मैं चाहता हूँ कि पहला पेपर मोटा इंसर्ट हो और उसमें कलरफुल आए, तो मैं फर्स्ट पेज उस ट्रे का को सिलेक्ट कर लूँगा और अदर पेजेस जो भी भीतर का कंटेंट का जो पेज होगा उसको दूसरे ट्रे से सिलेक्ट कर लूँगा। तो इससे क्या होगा कि जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो जहाँ पे फर्स्ट पेज का ट्रे होगा उसमें हम लोग मोटा पेपर देंगे और अदर पेजेस में होगा उसमें पतला पेज देंगे, जिससे कि जब वो प्रिंट होकर निकलेगा पूरा बुक प्रिंट होकर के निकल जाएगा, जिसमें कवर पेज भी रहेगा। इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। यह नॉर्मली कमर्शियल जितना प्रिंटर रहता है उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल रहता है। अब हम लोग सीखते हैं कॉलम्स के बारे में। कॉलम थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए थोड़ा समझना ज़रूरी है। मान लीजिए आपको कॉलम करना है, आप कहीं पे क्लिक करोगे और कॉलम कर दोगे तो पूरा डॉक्यूमेंट आपका उतने कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। इसलिए आपको कभी कॉलम करना है तो उस पैराग्राफ को आप सिलेक्ट कीजिए, कॉलम में डिवाइड कर लीजिए, हो गया। तो पूरा डॉक्यूमेंट में आपका इसका इफेक्ट नहीं मिलेगा। और अगर आप चाहते हो कि कहीं पे इस तरह से बीच में है आपको कॉलम में ही लिखना है, तब आप अगर यहाँ पे बिना कुछ लिखे अगर कॉलम को करते हो तो फिर से उसके बाद का जितना डॉक्यूमेंट सब कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। तो इस कारण से आप यहाँ पे कुछ लिखो, फिर इसको सिलेक्ट करो, फिर कॉलम में इसको डिवाइड कर लो। देखो आपको यहाँ पे कॉलम आ गया। ये आप यहाँ पे रूलर में इस कॉलम को देख सकते हैं, यहाँ पे 3 कॉलम आ गया। आप चाहते हो कि इस कॉलम से इस कॉलम में आने के लिए आप टैब क्लिक करोगे तो इस कॉलम में आ जाएगा, मगर इससे दूसरे कॉलम में आपका नहीं जाएगा। आप इससे इस कॉलम में आना चाहते क्लिक करके तब नहीं आ सकते। टैब क्लिक करने से आप फर्स्ट से सेकंड कॉलम में आ जाओगे, मगर सेकंड से थर्ड में टैब क्लिक करने से भी नहीं जाएगा। आपको जहाँ से भी थर्ड कॉलम में जाना है आपको वहाँ पे से ब्रेक में जा कर के कॉलम ब्रेक करना है, तब तो आप देखोगे आपका टेक्स्ट इधर उधर मिसमैच हो जा रहा है। इस चीज़ को करने के लिए एक्चुअली सिंपल तरीका है, इसको अंडू करते हैं। आप जब भी इससे दूसरे कॉलम में जाओगे आपको इस कॉलम में क्लिक करके आपको ब्रेक में जाके कॉलम ब्रेक करना है। यहाँ पे लिखिए, देखिए सेकंड कॉलम में आ गया, यहाँ पे आपको जा करके कॉलम ब्रेक करना है तो यहाँ से थर्ड कॉलम में आ जाएगा। इस तरह से आपको एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाना है, नहीं तो आपको कॉलम मैच करने में काफ़ी दिक्कत आएगा। और एक चीज़ है, ये तो मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट के बीच में था, अगर मैं डॉक्यूमेंट के लास्ट में इस चीज़ को करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मेरे को 3 कॉलम चाहिए, है ना। देखिए सारा हो गया, तो यहाँ पे मैं कुछ लिखूँगा, सिलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पे 3 कॉलम में डिवाइड कर दिया। देखिए 3 कॉलम में हो गया, यहाँ ऊपर आपको रूलर में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जैसे 3 कॉलम हो गया तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ से कॉलम ब्रेक करूँगा, नेक्स्ट कॉलम में आ गया। अब यहाँ से ब्रेक करूँगा तो थर्ड कॉलम में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बाद ये कॉलम ना रहे, इसके बाद नॉर्मली टेक्स्ट लिखना है, तो मेरे को यहाँ से ब्रेक करके यहाँ आना है, जहाँ से मैं फिर से नॉर्मली लिख सकूँ। तो आप इसको जैसे नीचे लेके आएंगे ये नहीं आएगा। इसको लाने के लिए आपको यहाँ पे ब्रेक में जाके कंटिन्यूअस को क्लिक करना है, जिससे आपका ये नीचे आ गया। यहाँ से ये अलग सेक्शन, ये इसको सेक्शन बोलते हैं, ये कॉलम का ये अलग सेक्शन हो गया, ये अलग सेक्शन हो गया, ये शुरू हो गया। यहाँ पे आप कॉलम को हटा दीजिए तो आपका ऊपर वाला कॉलम रह जाएगा, नीचे में कोई कॉलम नहीं रहेगा। ये देखिए यहाँ पे कोई कॉलम नहीं है।
आपका यहाँ से कॉलम चला गया, आप ये रूलर में देख सकते हैं, यहाँ पे कॉलम चला गया। इस तरह से हम लोग कॉलम का हैंडल करते हैं। और कॉलम में देखते हैं, मान लीजिए कि मेरे को कोई एक पैराग्राफ है, यहाँ पे कोई पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ मान लीजिए, आपको इसको कॉलम करना है। यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इसके अलावा भी ऑप्शन चाहिए तो आप मोर कॉलम में जा करके आप यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको 1 2 3 लेफ्ट राइट मिल जाएगा। अगर आपको अपने चॉइस के अनुसार से 4 कॉलम चाहिए तो 4 कॉलम दे सकते हैं। ये रहा 4 कॉलम में डिवाइड हो गया। अगर आप चाहते हैं कि इस कॉलम के बीच में लाइन रहे तो आप यहाँ पे मोर कॉलम के इधर पे लाइन बिटवीन कर दीजिए, तो इसके बीच में लाइन रहेगा। ये रहा लाइन आ गया। इस तरह से आप कॉलम के बीच में लाइन दे सकते हैं। और यहाँ पे है कि आपको लगता है कि ये कॉलम के बीच के स्पेस को कम करना है, तो ये विड्थ है कॉलम का और ये है स्पेस। आप स्पेस को कम कर दीजिए तो ये कॉलम के बीच का स्पेस कम जाएगा। इस तरह से 0 हो गया तो ये देखिए सारा चिपका हुआ। ये कॉलम के बीच के स्पेस को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। हम लोग यहाँ से भी इसको हैंडल कर सकते हैं। ये रहा, इस तरह से हम लोग कॉलम को सेट करते हैं। यह है कॉलम का। ये कॉलम का ऑप्शन आप सिलेक्टेड में कर सकते हैं, सेक्शन वाइज कर सकते हैं, या पूरा डॉक्यूमेंट में आप एक साथ में कर सकते हैं। आप जैसा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे कॉलम का इफेक्ट वैसा होगा। इक्वल कॉलम विड्थ है तो जितना भी कॉलम है उसके विड्थ में डिफरेंस नहीं रहेगा, सारा विड्थ सेम रहेगा। अगर इसको हटा देंगे आप इंडिविजुअली इसको चेंज कर सकते हैं। यही है डिफरेंस। कॉलम में और एक ऑप्शन है जो लगभग डिसेबल रहता है। आपने यहाँ पे देखा होगा स्टार्ट न्यू कॉलम है जो डिसेबल रहता है। ये इनेबल तभी होगा जब ये दिस पॉइंट फॉरवर्ड रहेगा। ये रहा। तो इसका यूज़ क्या है वो मैं बताता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद से मैं चाहता हूँ कि सब इसके बाद का जो भी टेक्स्ट है वो कॉलम में डिवाइड हो जाए। तो इसको करते हैं दिस पॉइंट फॉरवर्ड, ओके करते हैं। यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं 2 या 3 कॉलम, ओके। तो इससे बाद में जितना भी टेक्स्ट था वो सब 3 कॉलम्स में डिवाइड हो गया। मान लीजिए अब अंडू करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये कॉलम यहाँ से पैराग्राफ जो भी है मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड हो जाए, मगर स्टार्ट होना चाहिए न्यू पेज। तो हम लोग यहाँ से करेंगे, क्लिक करेंगे, जाके कॉलम में जाएंगे, मोर ऑप्शन में जाएंगे, दिस पॉइंट फॉरवर्ड करेंगे, स्टार्ट न्यू कॉलम, और इसको 3 कॉलम से डिवाइड कर दिया, ओके करेंगे तो नए पेज से शुरू होगा। ये रहा, ये था आपका स्टार्ट न्यू कॉलम का ऑप्शन। अब हम लोग देखेंगे ब्रेक के बारे में। ब्रेक में 2 पार्ट है, एक है पेज ब्रेक, एक है सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक के बारे में थोड़ा कुछ बोल देता हूँ अभी। सेक्शन क्या होता है कि आप मान लो एक पूरा बुक बना रहे हो, उसमें हर एक चैप्टर एक सेक्शन की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो हर एक सेक्शन आपका थोड़ा, हर एक सेक्शन एक ग्रुप के जैसा बिहेव करता है। तो हर एक सेक्शन जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे हेडर फुटर नहीं होता, वहाँ पे चैप्टर नंबर रहता है, इस तरह का रहता है। इसके लिए सेक्शन ब्रेक रहता है। तो एक बुक को हर एक चैप्टर में डिवाइड करने के लिए सेक्शन ब्रेक रहता है। तो इसको हम लोग सीखेंगे जब हम लोग हेडर और फुटर सीखेंगे, उस समय हम लोग सेक्शन को क्लियर करेंगे कि सेक्शन एक्चुअली होता क्या है। अभी फ़िलहाल हम लोग सीखेंगे पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या है, आप मान लो कि यहाँ से यहाँ पे मैं क्लिक किया, यहाँ से मैं चाहता हूँ कि ये पेज जो भी इसके नीचे जो भी पैराग्राफ है वो अगले पेज से शुरू हो, तो मैं यहाँ से पेज ब्रेक कर लूँगा। नहीं तो कीबोर्ड से कंट्रोल+इंटर क्लिक करूँगा तो ये पेज ब्रेक हो जाएगा। कॉलम ब्रेक, आप लोग कॉलम जब सीख रहे थे पिछला ऑप्शन में, तब कॉलम ब्रेक को क्लियर कर दिया गया है कि कॉलम ब्रेक एक्चुअली होता क्या है। और टेक्स्ट रैपिंग जो है, टेक्स्ट रैपिंग हम लोग सीखेंगे जब इमेज को किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो उसको अरेंज करते हैं, उस समय हम लोग टेक्स्ट रैपिंग को सीखेंगे। अब हम लोग देखते हैं लाइन नंबर के बारे में। लाइन नंबर क्या है कि इधर पे जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें हर एक लाइन के आगे में उसका लाइन नंबर आ जाएगा, इसको कहते हैं लाइन नंबर।
इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको लाइन नंबर में जा करके नन है माने कि नहीं है कंटिन्यूस कर देते हैं तो 1 से शुरू होगा, डॉक्यूमेंट के लास्ट तक चलेगा और ये लाइन नंबर आ जाएगा। अगर इसी लाइन नंबर को हम लोग चाहते हैं कि पेज वाइज रहे, कि हर एक पेज में अलग रहेगा, तो ये रहा पेज वाइज, हर एक पेज में नया से लाइन नंबर शुरू होगा। और एक चीज़ है कि मान लीजिए लाइन नंबर आप रीस्टार्ट इस सेक्शन करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस सेक्शन करेंगे तो जहाँ जहाँ से सेक्शन है, माने ये पूरा डॉक्यूमेंट अभी एक ही सेक्शन है, इसलिए 1 से शुरू हुआ एंड तक जा रहा है। अगर मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ से एक नया सेक्शन हो और नया से सेक्शन होगा तो नया नंबर आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग ब्रेक में जा करके कंटिन्यूअस कर देते हैं, तो यहाँ से देखिए नया नंबर शुरू हो गया। और इसी को चाहते हैं कि नहीं, यहाँ से ये कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए था, यहाँ से नया सेक्शन में शुरू हो मगर नए पेज से हो, तब उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक में जा करके नेक्स्ट पेज कर देंगे, तो वहाँ से ये पैराग्राफ कट करके नेक्स्ट पेज में आ जाएगा, फिर 1 से शुरू हो जाएगा, इस सेक्शन में नया से नंबरिंग शुरू हो जाएगा। ये था आपका रीस्टार्ट इस सेक्शन। अब है सप्रेस फॉर करेंट पैराग्राफ। मान लीजिए कि मेरे को इस पैराग्राफ में नंबरिंग नहीं चाहिए, तब मैं यहाँ पे जाऊँगा सप्रेस करंट पैराग्राफ, तो इस पैराग्राफ में आपका नंबरिंग नहीं आएगा। इसी तरह से और नंबरिंग में डिटेल देखते हैं कि नंबरिंग लाइन नंबरिंग ऑप्शन में जा करके, लाइन नंबरिंग ऑप्शन है यहाँ पे, लाइन नंबर में जा करके यहाँ पे आप जाएंगे तो देखेंगे ऐड लाइन नंबर, यही है लाइन नंबर देने के लिए, क्लिक कर सकते हैं, हटा सकते हैं, दे सकते हैं, यहाँ से हटा देंगे तो ये चला जाएगा, ये रहा ओके किया, देखिए लाइन नंबर चला गया, तो वो सेम है जो वहाँ पे था। और यहाँ पे मान लीजिए लाइन नंबर देता हूँ और चाहता कि लाइन नंबर 5 से शुरू हो, है ना, तो ओके करते हैं, है ना, तो ये लाइन नंबर 5 से शुरू होगा, ये रहा यहाँ पे 5 से, यहाँ से इसके पहले 1 से क्योंकि वो दूसरा सेक्शन है, यहाँ से 5 से शुरू हुआ। यही चीज़ अगर ऐसा होगा कि हम लोग ऐसा करना चाहे कि अब ये 5 है, अब और एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि ये जो नंबर और टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस है ये थोड़ा बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए, तो हम लोग यार फ्रॉम टेक्स्ट से इसको सेट कर सकते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर कर दिए, ओके करते हैं, ओके करते हैं, ये रहा, इससे 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे ये आ गया। इसी चीज़ को और डिटेल में देखते हैं लाइन नंबर में, यहाँ पे है काउंट बाय मानने की, मान लीजिए इसको पहले ऑटो कर लेते हैं और यहाँ पे काउंट बाय 1 है, मैं काउंट बाय 2 कर देता हूँ, तो ये एक के गैप में होगा, जैसे कि 2 4 ये रहा, 6 8 10 12 इस तरह से है। यहाँ 2 से नहीं आया क्योंकि ये लाइन नंबर स्टार्ट ही हो रहा है 5 से, यहाँ देखिए 5 से स्टार्ट हो रहा है, इसको 1 से कर देंगे तो वो फिर 2 4 करके आएगा, अगर यहाँ पे 5 देते हैं तो 5 10 लाइन नंबर खाली दिखाएगा, ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ रीस्टार्ट इस सेक्शन जो पहले दिखा चुका हूँ, कंटिन्यूअस ये भी पहले दिखा चुका हूँ, ये बाकी सब चीज़ सेम है, ओके करते हैं, ये रहा 2 से आ गया, ये था लाइन नंबर। अब सीखते हैं हाइफेनेशन के बारे में। हाइफेनेशन क्या है कि वर्ड के बीच में जो वाइट स्पेस रहता है उसको मैनेज करने के लिए, कम करने के लिए हाइफेनेशन का यूज़ किया जाता है। हाइफेनेशन क्या होता है कि जो लास्ट का वर्ड रहता है वो डिवाइड हो जाता है मल्टीपल लाइंस में, जिससे वाइट स्पेस कम जाता है। देखते हैं कैसे किया जाता है। यहाँ पे हाइफेनेशन और नन है, ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक जैसे ही करेंगे जहाँ जहाँ हाइफन है, जैसे कि यहाँ पे प्रोड्यूस्ड डॉक्यूमेंट स्मार्ट आर्ट, ये अपने आप हाइफेनेट हो गया, हाफ वर्ड यहाँ हाफ वर्ड यहाँ आ गया, इस तरह से हाइफेनेशन हो जाता है। अगर इसी को नन कर देते हैं फिर से, अब मैनुअली करना चाहते हैं तो मैनुअली सेम चीज़ आएगा आपको, यहाँ दे दे प्रोड्यूस्ड यस करेंगे तो हो जाएगा, ये रहा डॉक्यूमेंट करेंगे ऐसा हो जाएगा, स्मार्ट आर्ट करेंगे ये मैनुअली आप सेट कर सकते हैं, नो करेंगे तो नेक्स्ट में चला जाएगा, इस तरह से आप इसको मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। अंडू करते हैं,
अब देखते हैं यहाँ पे हाइफेनेशन ऑप्शन। हाइफेनेशन ऑप्शन में क्या है कि यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिकली जो था वो कर सकते हैं। हाइफेनेट वर्ड्स इन कैप्स, ये देखते हैं। वर्ड्स इन कैप्स का क्या है कि मान लीजिए अगर इसको टिक मार के रखते हैं तो अगर कैप्स में है तो भी हाइफेनेट हो जाएगा। अगर ये सिलेक्ट नहीं किया हुआ तो कैप्स में अगर कोई पैराग्राफ है तो उसमें आप वो वर्ड नॉर्मली हाइफेनेट नहीं होगा। करके देखते हैं। देखिए मान लीजिए इस इधर पर हाइफेनेट हो रहा था, यहाँ पे हम इसको होम में जा कर के इसको अपर केस कर देते हैं। हो गया ये। अब हम लोग हाइफेनेट करके देखते हैं। ये रहा हाइफेनेट है। हाइफेनेट वर्ड इन कैप्स है, हटा दिया। देखिए यहाँ पे कोई हाइफेनेट नहीं हुआ। और इसी पे जा कर के हम लोग फिर से करते हैं, कैप्स को ऑन कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट हाइफेनेट हो गया। ये था यहाँ पे आपका हाइफेनेट वर्ड इन कैप्स। हाइफेनेशन जोन क्या है? हाइफेनेशन जोन पुराने वर्जन का जो वर्ड में ये नॉर्मली काम करता था, अभी नया वर्जन जो भी है उसमें हाइफेनेशन जोन एक्टिव नहीं रहता। फिर भी मैं इसको दिखाता हूँ आपको। अगर मान लीजिए ये हाइफेनेशन जोन डीएक्टिव है, माने कि आपका वर्ड का डॉक्यूमेंट लेटेस्ट वर्जन में सेव किया हुआ, तो इसको अगर एक्टिवेट करना है तो आपको इस डॉक्यूमेंट को किसी पुराने वर्जन में सेव करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे गया, सेव एज में गया, ब्राउज किया, ए क्यू 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 सेव किया। यहाँ पे वर्ड 97 2003 वर्जन में मैं सेव कर दिया इसको। हो गया। अब यहाँ पे ये ऑप्शन में जाते हैं। देखिए आ गया यहाँ पे, ये एक्टिवेट हो गया। तो इसमें क्या है, इसको देखने के लिए एक और चीज़ करते हैं, इसको जूम आउट करते हैं। ये समझना थोड़ा मुश्किल है या खोजना मुश्किल है कि इसका इफेक्ट एग्जैक्टली निकालेंगे कैसे। जैसे कि ये वाइट स्पेस को कम करता है, जैसे कि हाइफेनेशन जोन कहता है कि वाइट स्पेस कितना तक का मैनेज करेगा, 0.63 सेंटीमीटर का करेगा कि उससे ज़्यादा का करेगा। देखिए इसको हम 0.25 तक ये मिनिमम जाता है। ओके करते हैं तो डॉक्यूमेंट में इतना दूर में ये इफेक्ट किया है। तो अब इसको जैसे हम लोग बढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा हाइफेनेशन होता है। देखिए ये 1 सेंटीमीटर का करते हैं, है ना। ओके, ये फिर इसमें इफेक्ट करता है, इतना का स्पेस वो कवर करता है। और ये लेटेस्ट वर्जन में ये ऑप्शन बंद हो गया। नेक्स्ट है लिमिट कंजिक्यूटिव हाइफेनेशन टू नो लिमिट। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसको देखने के लिए फिर से नॉर्मल करते हैं डॉक्यूमेंट को कि कहीं पे कंजिक्यूटिव माने कि एक के बाद एक हाइफेनेशन हुआ है कहीं पे, तो उस चीज़ को हम लोग रोक सकते हैं कि कंटिन्यूअसली कहाँ कितना हाइफेनेशन होगा। देखते हैं। यहाँ मिल नहीं रहा है तो इसको हम लोग मैन्युअली उपाय कर लेते हैं इसका। तो नन करते हैं सबसे पहले। एक किसी पैराग्राफ को लेते हैं, पैराग्राफ का स्पेस को कम कर देते हैं। जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा हाइफेनेट होगा। ये रहा। हो गया। अब इसको हाइफेनेट करता हूँ ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे है कि नहीं है। यहाँ पे एक, हाँ ये मिल गया, ये देखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हाइफेनेट है, यहाँ पे भी हाइफेनेट है, यहाँ पे भी हाइफेनेट, ये कंजिक्यूटिव है। अगल बगल में हाइफेनेट हो गया। तो इस हाइफेनेट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कंजिक्यूटिवली कितना हाइफेनेट होगा। जैसे कि अभी हाइफेनेट किया हुआ है, तो हाइफेनेट किया हुआ है तो अभी इसको हम लोग कर देते हैं लिमिट टू 1। मतलब एक हाइफेनेट कंजिक्यूटिवली होगा, एक से ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे एक गायब हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा। ओके, ये रहा, एक है, एक गायब हो गया। ये कंजिक्यूटिव हाइफेनेट का ऑप्शन रहता है। ये था हाइफेनेशन।
मान लीजिए यहाँ से 3 पैराग्राफ के बाद यहाँ से हम लोग न्यू पेज में लेते हैं, पेज ब्रेक करते हैं, ये नया पेज में। यहाँ पे मानते हैं कि ये 2 पैराग्राफ के बाद पेज ब्रेक करते हैं। अब यहाँ पे मान ले इसके बाद पेज ब्रेक करते हैं। ये 3 पेज में अलग अलग साइज का माने कि टेक्स्ट है। इसमें 3 पैराग्राफ है, इसमें 2 है, इसमें 4 है। मैं चाहता हूँ कि ये सारा पैराग्राफ ऊपर और नीचे की साइड से, ये इसको बोलते हैं वर्टिकली सेंटर में रहे। तो इस चीज़ को करने के लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे, जो टॉप है इसको सेंटर कर देंगे, वर्टिकल है, तो यहाँ पे ये सारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ जाएगा। इसी को अगर बॉटम कर देते हैं यहाँ पे, तो बॉटम में आ जाएगा। इसी को जस्टिफाई कर देते हैं, ये कोशिश करेगा पूरे में स्प्रेड होने के लिए। यह है आपका वर्टिकल अलाइनमेंट। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है, पहले इसको ठीक कर लेते हैं, इसको अंडू कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपका जो बच गया वो है बॉर्डर्स। बॉर्डर क्या है? पेज का बॉर्डर है। अब पेज का बॉर्डर है, यहाँ पे आप पेज में किधर किधर बॉर्डर देंगे उसके लिए। तो पेज बॉर्डर में क्या है कि यहाँ पे सेटिंग है, नन है, बॉक्स है, शैडो है, किस स्टाइल का आप देना चाहते हैं। अब यहाँ बॉक्स दे दीजिए या कोई भी दे दीजिए, ये आपका चॉइस है। अब कोई भी दे दीजिए। उस सेटिंग के बॉर्डर का स्टाइल कैसा रहेगा आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी स्टाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। मान लीजिए ये कर लिया, ये कर सकते हैं। कलर आप चॉइस कर सकते हैं, कोई भी कलर दे सकते हैं, ये पर्पल दे दिया। और उसका विड्थ कितना रहेगा उस बॉर्डर का, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। कोई डिज़ाइन देना चाहता है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग विड्थ के अनुसार ही करते हैं। और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ये किस साइड का बॉर्डर रहेगा नहीं रहेगा, ये चीज़ हम लोग डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से। मान लीजिए कि टॉप का नहीं रहेगा, टॉप का आप हटा सकते हैं, रहेगा दे सकते हैं इस तरह से। ये अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट होगा, किसी सेक्शन में होगा, या फर्स्ट पेज में ओनली होगा, कि फर्स्ट पेज छोड़ करके हर एक पेज में होगा, ये ऑप्शन हम लोग सेट कर सकते हैं। फिलहाल होल डॉक्यूमेंट में करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए सारे डॉक्यूमेंट में इस तरह से बॉर्डर आएंगे। ये था बॉर्डर ऑप्शन। यहाँ बॉर्डर में हम लोग चाहते हैं कोई डिज़ाइन रहे, जैसे कि एप्पल आएगा, इस तरह से एप्पल लगा सकते हैं। ये रहा, पेज के चारों साइड में एप्पल आ गया। ये था बॉर्डर। पेज बॉर्डर में और एक ऑप्शन है, उसके बाद देखेंगे यहाँ ऑप्शन बोल करके है। ऑप्शन में आप लोग कर सकते हैं मार्जिन कितना रहेगा, बॉर्डर जो आपने दिया है उस बॉर्डर का मार्जिन कितना रहेगा, टॉप का, लेफ्ट का, राइट का, बॉटम का, इसको आप सेट कर सकते हैं। ये किस साइड से टेक्स्ट से डिस्टेंस आप कवर करना चाहते हैं, कि पेज के कॉर्नर से कितना डिस्टेंस रहेगा वो कवर कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आप लोग दे सकते हैं। ये जो भी बाकी ऑप्शन है, ये आपको जब हेडर फोल्डर होगा तब ये चीज़ मैं दिखाऊंगा।